अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली कहानी आप सुन सको। आज की कहानी है जैसा करोगे वैसा पाओगे के ज़रिए हम आपको कर्मों के फल से जुड़ी ऐसी एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी आपको कर्म से मिलने वाले फल और कर्म से जुड़ी एक अच्छी शिक्षा देगी। इस मोटिवेशनल कहानी के ज़रिए हम आप सभी इस बात की प्रेरणा देने चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में दूसरों के साथ गलत ना करें। इस कहानी को ध्यान से सुनें और इससे मिलने वाली सीख को ज़िंदगी में ज़रूर अपनाएं। बहुत समय पहले की बात है। शहर से दूर गांव में एक दुकानदार था जो अपने ही गांव के एक व्यक्ति से रोज़ाना 1 किलो मक्खन खरीदा करता था। वो दुकानदार कई सालों से उस व्यक्ति से मक्खन की खरीदारी कर रहा था। एक दिन उस दुकानदार ने सोचा कि मैं रोज़ इस व्यक्ति से मक्खन खरीदता हूँ, लेकिन मैंने बहुत समय से इसके मक्खन का वज़न तोल कर नहीं देखा। कल चेक करके देखूँगा कि ये मुझे मक्खन 1 किलो से कम तो नहीं देता। अगले दिन जब वो व्यक्ति मक्खन लेकर गया तो उस दुकानदार ने मक्खन का वज़न किया और देखा कि मक्खन सिर्फ 900 ग्राम है। उस दुकानदार को काफ़ी गुस्सा आ गया। वो व्यक्ति गुस्से से पंचायत के पास गया और उसने उस व्यक्ति की शिकायत कर दी। गांव की पंचायत बैठी और उस व्यक्ति को बताया गया कि तुम पर इस दुकानदार ने धोखा देने के आरोप लगाया है। तुम इस दुकानदार को देने वाले मक्खन के वज़न में हेरा फेरी करते हो और हर बार तुम इसे किलो मक्खन की जगह सिर्फ 900 ग्राम ही देते हैं। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? वो व्यक्ति बोला, सरपंच जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास वज़न तोलने के लिए सही माप नहीं है। मैं रोज़ इस दुकानदार से अपने लिए 1 किलो घी खरीदता हूँ और अगले दिन उसी घी को तराश के एक तरफ रख कर इस दुकानदार के लिए मक्खन तोलता हूँ। अब आपको जो भी पूछना है इस दुकानदार से पूछिए। पंचायत में बैठे सभी लोगों को पूरी सच्चाई समझ आ गई और उन्होंने उस दुकानदार को गांव से बाहर करवा दिया। ये छोटी सी कहानी हमें ये बात सिखाती है कि जैसे कर्म हम करेंगे वैसा ही रिजल्ट भी पाओगे, हमें वैसा ही मिलेगा। हमारी चालाकी ही हमारा नुकसान कर देती है। हम जो भी दूसरों को देते हैं या दूसरों के साथ जैसा भी व्यवहार करते हैं वो कभी ना कभी लौटकर हमारे पास ही आता है। किसी के लिए अच्छा करोगे तो उसके साथ भी अच्छा ही होगा। उसी तरह किसी का बुरा सोचोगे तो और बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। जैसे दुकानदार को अपनी ही चालाकी से नुकसान झेलना पड़ा, उसी तरह हमें भी अपने कर्मों की वजह से कभी ना कभी नुकसान झेलना ही पड़ता है। दूसरों के साथ बुरा करके हमें 1, 2 या 10 बार बच सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है। हम अपने कर्मों के फल से नहीं भाग सकते। बुरे करने वाले के साथ बुरा ही होता है, फिर चाहे वो आज हो या आने वाला कल या आने वाला 1 साल बाद। उसी तरह दूसरों को अच्छा करने वालों के साथ भी अच्छा ही होता है। कर्म बार हमें ये लगता है कि दूसरों के साथ गलत करके हम बच जाएंगे, लेकिन ऊपर वाला हर किसी के कर्मों को देखता है और उसका हिसाब रखता है। ज़रूरत पड़ने पर वो हिसाब बराबर भी कर देता है। इसलिए कभी भी कोई गलत काम ना करो और ना ही कभी ये सोचो कि उल्टे सीधे काम करके हम बच जाएंगे। ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जियो, किसी का दिल मत दुखाओ, ईमानदार बनो। ज़्यादा कमाना या फिर सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखने के चक्कर में किसी के साथ गलत कभी ना करें। हमेशा याद रखें, जो कैसा करोगे वैसा ही भरोगे।
हमारे कर्म ही हमारी पहचान है। भले लोग हमें हमारे नाम से जानते हो, लेकिन दूसरे हमारी रिस्पेक्ट हमारे नाम की वजह से नहीं बल्कि हमारे कर्म की वजह से करते हैं। इसलिए तो किसी ने कहा है कि हमारे कर्म ही हमारी असली पहचान है, वरना एक नाम के इस दुनिया में कई इंसान हैं। दूसरों के साथ अच्छा करने वाले को और दूसरों की मदद करने को हर कोई याद रखता है, फिर चाहे वो व्यक्ति छोटा हो या बड़ा। लेकिन गलत काम करने वाले व्यक्ति को ये दुनिया कभी रिस्पेक्ट नहीं देती। हम भले ही लाइफ में कितनी भी बड़े बन जाए, अगर दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार गलत होगा तो कोई भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आप सबको आज की मोटिवेशनल शॉर्ट और स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद।